हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच। तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ जब हमने मांग की लोच के प्रकार किए थे। कीमत लोच, आय लोच और आड़ी या तिरछी लोच, इसको वज्र कीमत लोच भी कहते हैं। ये क्या होती है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसको आड़ी लोच कहा जाता है। मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। इसमें मान लो हमने एक्स वस्तु की तो मांग ली है और वाई वस्तु की कीमत। अगर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताता है? मांग की आड़ी या तिरछी लोच। तो इसका फार्मूला क्या है? इसको लिखेंगे ई एक्स, यानी एक्स कमोडिटी है और ई इलास्टिसिटी। एक्स वस्तु की मांग की तिरछी या आड़ी लोच। तो इसमें एक्स वस्तु ली है तो एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन होगा। एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, इसके बटा क्या होगा? दूसरी वस्तु यानी वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? या ई एक्स इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स, यानी एक्स वस्तु की क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको एक्स वस्तु की प्रारंभिक क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन आ जाएगा। और डेल्टा पी वाई बटे पी वाई, ये क्या है? पी वस्तु की प्राइस में जो चेंज वाई वस्तु की जो प्राइस में चेंज आया उसको वाई वस्तु की प्रारंभिक कीमत से डिवाइड करेंगे तो वो एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू, ये उल्ट जाएगा, पी वाई बटे डेल्टा पी वाई। अब इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई एक्स क्या आ गया? डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटे क्यू एक्स। तो ये मांग की तिरछी या आड़ी लोच का फार्मूला आ गया। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब संबंधित वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आता है तो उसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहा जाता है। तो इसमें संबंधित वस्तुएं हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थानापन्न वस्तुएं और एक पूरक वस्तुएं। और जिन दो वस्तुओं में कोई भी संबंध नहीं पाया जाता वो होती हैं स्वतंत्र वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्वतंत्र वस्तुओं में मांग वक्र कैसे होगा उसको हम मांग की लोच धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, कैसे पता चलेगा? जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। जैसे मान लो हमने चाय की तो ली है मांग मात्रा, चाय की मांग मात्रा, और दूसरी तरफ लेंगे हम कॉफ़ी की कीमत। तो एक वस्तु की कीमत लेनी है, रुपयों में है ये, और एक वस्तु की, इसमें क्या होगी? मान लो ये एक्स कॉफ़ी की कीमत है P और चाय की मांग है Q। अब क्या करते हैं, एक्स जो कॉफ़ी है उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन कीमत बढ़ने से क्या होगा? कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो उसकी जगह हम चाय का उपभोग करेंगे। कहने का मतलब कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग में वृद्धि हो गई। तो इसमें
ये P1 हो गया। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये धनात्मक आड़ी लोच हो गया, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, ये डिमांड वक्र है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, EX जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी धनात्मक है। इसको यहाँ हम X वस्तु भी ले सकते थे, यहाँ Y वस्तु भी, और माना वो दोनों प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं हैं। प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं में मांग की जो आड़ी लोच होती है वो धनात्मक होती है, यानी ग्रेटर देन 0। फिर है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती है कि एक वस्तु के बिना जब दूसरी वस्तु अधूरी होती है, जैसे स्याही के बिना पेन अधूरा है, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है, तो ये पूरक वस्तुएं होती हैं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में जो मांग की आड़ी लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसे, यहाँ पे हमने ली स्याही की मांग, दूसरी तरफ हमने ली पेन की कीमत। पेन की कीमत रुपयों में, मान लो पेन की कीमत ये है तो हम इतनी स्याही खरीदते हैं। अब जो है पेन की कीमत बढ़ जाती है तो पेन महंगे होने के कारण हम उसे कम खरीदेंगे। अगर पेन की कीमत बढ़ी, पेन कम खरीदे तो स्याही की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, इनको अगर मिलाएंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऋणात्मक स्लोप है। तो यहाँ पर मांग की आड़ी लोच क्या है, लेस देन 0, यानी माइनस में चली जाती है। फिर तीसरा है स्वतंत्र वस्तुएं। स्वतंत्र वस्तुएं यानी जैसे मान लो एक तरफ खाने की वस्तु है, दूसरी तरफ कार है, तो खाने की वस्तु की कीमतें बढ़े या घटे उसके कार की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कार की कीमत बढ़े या घटे खाने पीने की वस्तुओं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की आड़ी लोच होती है वो शून्य होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ली कार की कीमत ले लेते हैं, कार की कीमत। यहाँ हम खाद्य पदार्थ ले लेते हैं, खाद्य पदार्थ। अगर कार की कीमत बढ़े या घटे, ये मान लो P है, P1 है, P2 है, लेकिन खाद्य पदार्थों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं बढ़ता, यानी वो स्थिर रहते हैं, तो ऐसे में EX = 0। तो कहने का मतलब मांग की जो आड़ी लोच है वो स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में धनात्मक होती है, पूरक वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक होती है, और स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में क्या होती है, शून्य होती है। तो स्टूडेंट ये हमने मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच को डिटेल से पढ़ा। अब आपका जो मांग की लोच वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, टॉपिक क्या है, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। थैंक्स स्टूडेंट्स।